हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? हम किसी हाइट पे खड़े होंगे, जैसे किसी बिल्डिंग पे खड़े होंगे, किसी पहाड़ी पे खड़े होंगे, है ना, किसी पेड़ पे खड़े होंगे, और वहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। तो मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ये हो आप, ठीक है, और आप यहाँ से क्या करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो। आपकी जो ऊंचाई है वो मान लो h है, ग्राउंड से ऊंचाई कितनी है आपकी h, हॉरिजॉन्टली u स्पीड से फेंक रहे हो, ये वाली सिचुएशन है। किसी ऊंचाई से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, तो ये कैसे पाथ पे जा रहा होगा? ये ऐसे किसी पाथ के ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये जो पाथ है, अगर आप इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करोगे, हम देखेंगे आगे, तो ये भी पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन बनती है। मतलब ये पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव करेगा। मतलब चाहे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो, दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। याद रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें दो तीन चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे पहली चीज है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी, मान लो ये बीच में कहीं पे यहाँ पे पहुंच गया, टी टाइम लगा इसको यहाँ तक पहुंचने में, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, है ना, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसे होगी, और उसका हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बन रहा होगा, ये एंगल मान लो थीटा। तो हमको एक तो ये थीटा बताना पड़ेगा कि कितने एंगल पे वो मुड़ गया। दूसरी चीज हमको ये बतानी पड़ेगी कि इसकी वेलोसिटी v कितनी हो गई आफ्टर टाइम t, है ना। दो कंपोनेंट होंगे इसकी वेलोसिटी के, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। और एक इसका बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सीधा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ये तो कर्व्ड पाथ पे आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सीधा डिस्टेंस लेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला, उससे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं होता। इसका मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे जितनी इसकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतनी ही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी। तो आफ्टर टाइम टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? वो होगी u के बराबर। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको तो हॉरिजॉन्टली फेंका है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। वो तो जब ये नीचे जा रहा होगा, अब धीरे धीरे ग्रेविटी खींच रही होगी, तो अब ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो अब इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी वी वाई आ चुकी होगी। कितनी वेलोसिटी इसने गेन कर ली? इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, फाइनल वेलोसिटी टी टाइम बाद में बतानी है, एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम पे प्लस जी लेना होता है। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाना है क्या इसको? तो वी वाई इक्वल टू यू वाई तो 0 है, एक्सेलरेशन g पॉजिटिव लेना है, इंटू टी। तो आंसर आया वी वाई हो गया यहाँ पे जी टी के बराबर। तो आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी इतनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले से पता है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बता सकते हो। दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। बताओ कौन सा फॉर्मूला चिपकाना है? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 vx वी वाई कॉस 90, वो तो 0 हो जाएगा, तो वो लिखना ही नहीं है। अंडर रूट ऑफ वी एक्स कितना? यू स्क्वायर, ये कितना? जी टी, तो जी टी का स्क्वायर। ये लो जी, तो ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी कितने एंगल पे है ये थीटा बताना हो तो क्या करोगे? बिल्कुल आसान। ये जो वेलोसिटी है ये इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, और इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये पैरेललोग्राम जो बनेगा ना, ये वाला डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ना। और ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, देखा आपने? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, यानी कि वी वाई क्या होगा? परपेंडिकुलर। वी एक्स क्या होगा? बेस। कौन सा फॉर्मूला चिपकाना है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो इससे हम वी वाई वी एक्स की वैल्यू पता ही है अपन को, तो आप टेन थीटा यानी कि थीटा इजीली फाइंड कर सकते हो, जी टी अपॉन यू। थीटा आ जाएगा ना इससे। चलो जी, आ गई बात समझ में? कितना आसान है।
अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये यहाँ पे पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसके लिए पहले ये देखते हैं कि टी टाइम के अंदर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना चला। तो इस पॉइंट पे है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो ये इनिशियल पॉइंट से इतना चल चुका है, कितना, इतना, समझ में आया। टी टाइम बाद में ये ऐसे जाता जाता यहाँ पे पहुंचा, तो हॉरिजॉन्टली ये इतना चल चुका है। अब ये मैं कैसे कैलकुलेट करूं, इसको मैं x बोल देता हूँ, इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ x। ये x कैसे कैलकुलेट करें, तो सिंपल है, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी u, ये तो कभी चेंज होगी नहीं, और टी टाइम बाद में मुझे बताना कि कहाँ पे पहुंच गया, कितनी दूरी इसने कवर करी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम, u इंटू टी, आ गया ना। वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना चला, तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा नीचे आ गया ना, तो ये वाले जो डिस्टेंस है इसी को हम y बोल रहे हैं यहाँ पे, कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना नीचे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, एक्सेलरेशन पता ही है, नीचे आते टाइम पे पॉजिटिव लेना है, और टी टाइम बाद में देखना है अपन को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो y एक्सिस के लॉन्ग, चलो जी लगा दिया, तो ये आएगा y इक्वल टू, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को मैंने y लिखा हो, तो y इक्वल टू यू वाई तो 0 है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्लस जी लेना है इंटू टी स्क्वायर, तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और आपको पूछे भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो ये वाली डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस y है, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये है डिस्प्लेसमेंट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है यू टी, तो यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो भी आया उसका सॉल्व कर लेंगे, आ गया समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया इजीली, और वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया, और वेलोसिटी का क्या एंगल बनेगा आफ्टर टाइम टी, ये भी फाइंड कर लिया। तो एक तो इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये याद रखना है फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू जी टी अपॉन यू, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यू टी स्क्वायर, यू टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर का स्क्वायर, और उसको फिर अंडर रूट करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। देख लो यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर अगली चीज़ कैलकुलेट करके देखते हैं। अब इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ग्राउंड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये दो चीज़ें और कैलकुलेट करके देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ग्राउंड, ग्राउंड मतलब यहाँ पे, तो ग्राउंड पे जब ये पहुंचेगा तो ये कितना नीचे आ चुका होगा, h हाइट नीचे आ चुका होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ग्राउंड पे आते आते h के बराबर वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, है ना। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, क्या हम पता कर सकते हैं, कैसे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी पता है, h के बराबर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस जी लेना है, समझ रहे हो। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन यहाँ पे लगाऊंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन चिपकानी है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो वी वाई किसके बराबर, वी वाई तो कैलकुलेट ही करना है, यू वाई कितना 0 माइनस 2 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना g, और s मतलब h, वी वाई अपने पास आ गया, वी वाई चाहिए अपन को, तो अंडर रूट 2gh के बराबर आ गया वी वाई। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो यू ही रहनी है, कभी भी चेक करो नीचे आते टाइम पे, है ना, जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा होगा तो चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे क्यों ना हो, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो u के बराबर ही होनी है। तो यहाँ पे वी वाई कितना आया, अभी हमने सॉल्व कर लिया, अंडर रूट 2gh, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो क्या, बोलो क्या आएगा। तो Vx तो है u के बराबर, Vy है अंडर रूट 2gh के बराबर, तो v कितना होगा अंडर रूट ऑफ वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर कितना आएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, और एंगल कितना आएगा, जो वेलोसिटी है उसका एंगल अगर बताना हो तो
कि कितने एंगल पे है ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से, ये जो वेलोसिटी v होगी ना, तो उसके लिए तो वही tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसे बना लो पैरेललोग्राम, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, यानी वी वाई को परपेंडिकुलर मानना है और वी एक्स को आपको बेस मानना है। लगा दो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे tan थीटा निकाल सकते हो इजीली। वी वाई कितना, √2gh और वी एक्स यू के बराबर। कर सकते हैं ऐसे, है ना, इजी है एकदम। ठीक है, ये फॉर्मूले याद कर लेना, मैं आपको एक एक चीज़ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ग्राउंड हमने कैलकुलेट कर ली, उसका एंगल भी बता दिया। दूसरी चीज़ हमको ये कैलकुलेट करनी है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। जब प्रोजेक्टाइल ऐसे आ रहा होगा नीचे और यहाँ पे गिरेगा तो इसको टोटल टाइम कितना लगा ग्राउंड पे गिरने में, जमीन पे आपकी गिरा ही, तो एच हाइट नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन प्लस जी। ठीक है, तो क्या मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ? कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी बोलो? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस के लॉन्ग चिपका दो इस इक्वेशन को। वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन प्लस जी लेना है, तो t कितना आएगा, 2h/g का अंडर रूट। तो ये लो जी, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, अंडर रूट 2h/g। आया ना समझ में कि ग्राउंड अगर h दे रखो ना, इतनी ऊंचाई से फेंका गया तो ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो अंडर रूट 2h/g। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका गया और यहाँ पे जाके गिरा तो इसकी रेंज कितनी है, मतलब जहाँ से फेंका गया है वहाँ से कितनी दूर जाके गिरा, ये है इसकी रेंज। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? तो रेंज को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि टोटल टाइम कितनी देर चला पार्टिकल वो देख लो, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को देखूंगा कि किस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी टाइम के लिए चल रहा है। तो मैंने यहाँ से ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम तो फाइंड कर ही लिया अभी, अंडर रूट 2h/g। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता हो तो मैं रेंज भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u के बराबर है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे अंडर रूट 2h/g है। तो बताओ ये जो डिस्टेंस है जिसको हम रेंज बोल रहे हैं, रेंज कितनी होगी बताओ। जो रेंज है तो आप लिख सकते हो रेंज इक्वल टू, बताओ क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, अंडर रूट 2h/g। ये लो जी रेंज का फॉर्मूला, कितना आसान है देखो। और फिर है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कैसे बनाओगे कि जब पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या है। तो हमने देखा था कि जब ये पार्टिकल इस तरीके से नीचे आ रहा है तो आफ्टर टाइम t जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut के बराबर, और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1/2 GT² के बराबर। ये दो बात पता है ना अपन को। हॉरिजॉन्टली तो ये कितना चला, ut के बराबर, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना नीचे आ चुका होगा, ऐसे मुड़ता मुड़ता ये आ चुका होगा 1/2 GT² के बराबर। ये डेटा मैं यूज कर लेता हूँ। मुझे पता है कि x की वैल्यू तो है यहाँ पे ut के बराबर, और y की वैल्यू कितनी है 1/2 GT²। लेकिन एक चीज देख के बताओ कि यहाँ पे y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। y एक्सिस कहाँ पे मानते हैं अपन, तो जहां से फेंका जाता है पार्टिकल को वो ओरिजिन होता है। तो ये देखो ये है पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये इधर क्या होगी -x डायरेक्शन, ऊपर क्या होगी +y एक्सिस, तो नीचे क्या होगी -y। तो ये तो नीचे जा रहा है ऐसे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब -y एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो इसका y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे सिंबल के साथ लिखना है तो मुझे पॉजिटिव लिखना चाहिए या नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ एक, ये शो कर रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कोई मीनिंग नहीं है इसका, बस ये बताने के लिए हमने माइनस का सिंबल चिपकाया। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री फाइंड करने के लिए टी को हटाना पड़ेगा, सिर्फ एक्स और वाई में इक्वेशन बननी चाहिए। तो टी को यहाँ से क्या लिख सकते हो, टी को यहाँ से लिख सकते हो x/u। तो बताओ y इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2 g x/u का होल स्क्वायर। क्या आया बोलो, बस यही आ गया -1/2 g x²/u²। ये है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ठीक है,
और ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये भी क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन। तो हमको ये पता चल गया कि पैराबोलिक पाथ के ऊपर ये मूव करेगा, है ना। पैरा का जो पाथ होगा ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कैसा होगा, पैराबोलिक। चलो जी, क्लियर है बातें, है ना। एक एक चीज समझ में आ गई होगी, फॉर्मूले तो याद करना ही है। तो एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव ग्राउंड लेवल एट 100 मीटर पर सेकेंड रिलीजेज ए ब्लॉक, हाउ फार ऑन ग्राउंड विल इट स्ट्राइक। एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन क्या कर रहा है, यहाँ से कोई ब्लॉक गिरा रहा है। तो एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से एरोप्लेन उड़ रहा है। और ऊंचाई कितनी है इसकी, कितनी ऊंचाई पे है ये, 490 मीटर ऊंचाई पे है ये ग्राउंड लेवल से। तो पहले तो ये बताओ कि जब इस प्लेन से ये ब्लॉक गिरेगा तो ये कौन से पाथ पे चलेगा, ये ऐसे सीधा नीचे गिर जाएगा क्या, कैसे गिरेगा, ऐसे उड़ते हुए प्लेन में से हमने कोई ब्लॉक गिराया है, कोई चीज छोड़ी, तो वो ऐसे नीचे गिरेगा क्या सीधा, कैसे गिरेगा, आगे जाके गिरेगा। रीजन, क्योंकि जब तक ये प्लेन के अंदर है ब्लॉक, जो प्लेन की वेलोसिटी है वो ब्लॉक की भी वेलोसिटी है, और जैसे प्लेन से छूटा तो वो वेलोसिटी तो इसके पास है ना, और एक्सेलरेशन यानी फोर्स लगना बंद हो गया जो प्लेन के अंदर इस पे लग रहा था, क्योंकि प्लेन के अंदर था ना। तो प्लेन के अंदर है तो जो जिस भी स्पीड से प्लेन जा रहा है उसी स्पीड से ब्लॉक भी जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जैसे कॉन्टेक्ट छूटा प्लेन से तो इस पर फोर्स लगना बंद हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टली किस स्पीड से जा रहा होगा, एक तरह से 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा। लेकिन अब इस पर ग्रेविटी भी काम करना स्टार्ट कर देगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो ये नीचे भी आएगा, तो ये ऐसे किसी पाथ के ऊपर जाके यहाँ पे गिरेगा। समझ में आया ना। तो पूछा है कि ये कहाँ पे गिरेगा, हाउ फार ऑन द लेवल ग्राउंड इट विल स्ट्राइक। ये रेंज पूछ रहा है आपको। तो यू गिवन है, यू कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, ऊंचाई दे रखी है। क्या हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला रेंज का, u अंडर रूट 2h अपॉन जी। आंसर बताओ, रेंज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। यू की वैल्यू है यहाँ पे 100, h की वैल्यू 490, जी की वैल्यू 9.8 ले लो ताकि इजीली कैंसिल हो जाए, है ना, सॉल्व हो जाए इजीली। तो ये कितना आएगा, तो देखो 490 इंटू 2 ये कितना बनेगा 980, तो 980 अपॉन 9.8 कितना बनेगा, ऊपर 100 बनेगा अंदर, और 100 बनेगा अंदर तो 10 बाहर आएगा, यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी पे जाके गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, it touches the ground at a distance of 10 meter from the foot of the tower. The initial velocity of the body is, किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया वो आपको बताना है। अभी किया था वैसा ही है, एक कोई टावर है, टावर से इसको फेंका गया है बॉडी को, और ये जो टावर की फीट है मतलब इसकी जो ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे टावर है वहां से कितनी दूरी पे जाके गिर रहा है, 10 मीटर दूरी पे जाके ये गिर रहा है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपको दे रखी है, एच कितना है 5 मीटर, यू स्पीड से फेंका होगा इसको। तो पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से फेंका, बताओ। ये 10 मीटर क्या है, रेंज ही तो है ये एक तरह से, तो रेंज आपको पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रेंज वाला ही लगा दो, यू इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इस बार इसने u पूछ लिया, तो r की वैल्यू 10 दे रखी है, u आपको पूछा जा रहा है अंडर रूट 2h, h की वैल्यू 5 दे रखी है, g की वैल्यू 10 ले लो इस बार, तो u आ जाएगा, ये कैंसिल होके 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने फेंका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 150 मीटर पर सेकेंड, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू हिट द टारगेट, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड। ये बोल रहा है कि एक एरोप्लेन से हमको एक बॉम्ब गिराना है, तो कितनी दूरी पहले बॉम्ब गिराया जाए ताकि वो टारगेट पे हिट करे। मतलब अगेन क्या पूछा है इसने, आर रेंज, वहां पे टारगेट है तो उसको यहीं पे बॉम्ब रिलीज करना पड़ेगा ताकि वो ऐसे जाके गिरे। तो वो जो दूरी होती है कितना पहले उसको
बॉम्ब रिलीज करना पड़ेगा, अगर वो पूछा जाए तो क्या करोगे, रेंज कैलकुलेट करके बताओगे। तो रेंज वाला फॉर्मूला लगेगा √2h/z। यू है इसमें 150, √2h, हाइट कितनी है जी 80 मीटर। अब इसको 9.8 लेना, तो 150 इंटू, जैसे अगर मैं इसको 10 लेता तो 10 लेता तो ये 4 बाहर आता, और 4 बाहर आता तो पूरा पूरा 600 बनता, लेकिन ये एक्चुअल में 9.8 होगा, 10 से थोड़ा कम होगा, तो अपॉन में वैल्यू अगर कम होगी तो ओवरऑल आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा ना इससे निकल के 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मतलब मैं 4.1 लिख रहा हूँ, तो ये लगभग 605.3 के आसपास कुछ आ जाएगा सॉल्व करने पे। ये अंदाजे से मैंने लिखा है, 4 से तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा कुछ। समझ गए क्या बात? तो आपको आंसर कौन सा टिक करना है इसमें, ए वाला टिक करना है, बी वाला नहीं करना है, दोनों ऑप्शन करीब है, ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A bomber plane moves horizontally with a speed 500 meter per second and a bomb released from it strike the ground in 10 seconds. Angle at which it strike the ground will be. किस एंगल पे वो टकराएगा? जैसे हॉरिजॉन्टली आप किसी चीज को फेंकते हो तो ग्राउंड पे जब टकराती है तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल से, वही उसके टकराने की डायरेक्शन मानी जाती है। तो समझ गए क्या कैलकुलेट करना है? जो बॉम्ब है वो रिलीज किया गया है और यहाँ से रिलीज किया तो ये ग्राउंड पे जाके यहाँ पे कहीं पे गिरेगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और इससे आप इसकी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल पता कर पाओगे। ठीक है, तो क्या क्या डेटा दे रखा है, स्पीड दे रखी है, यानी इनिशियल स्पीड है जो जेट प्लेन की है वही आपको बॉम्ब की स्पीड माननी है, और 10 सेकंड बाद में ये टकराता है। ऊंचाई नहीं दे रखी इस बार, आपको ये बोला कि 10 सेकंड लगे इसको ग्राउंड पे आके टकराने में। ठीक है, तो टाइम वाला जो फॉर्मूला होता है ना वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा, v = u+at, उससे आप वर्टिकल कंपोनेंट आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको हाइट नहीं दे रखी है, आपको t दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा, तो जो ux है यहाँ पे वही क्या होगा vx, यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड। बस vy कैलकुलेट कर लो आप। देखो आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v = u+at, ये वाली इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ अलोंग द वाई एक्सिस। vy आपको कैलकुलेट करना है, uy क्या है शुरू में 0, हॉरिजॉन्टली अगर ये जा रहा है जेट प्लेन तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब क्या मानी जाएगी 0, t की वैल्यू 10 लेनी है, ay यानी एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस 10 लेना है, t 10 लेना है, तो vy कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये थीटा पूछा है, तो ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए याद करो फॉर्मूला क्या बताया था, tan थीटा = vy/vx। तो बताओ tan थीटा क्या आएगा, vy तो कितना आया 100, vx कितना है 500, ये तो 1/5 आएगा, तो थीटा कितना आया tan इनवर्स 1/5, ये लो। ठीक है, tan इनवर्स 1/5, ये आपका आंसर।